वेलकम टू शाशा क्लासेस। तो आज हम लोग क्लास 9 की एनसीईआरटी साइंस की बुक में मैटर इन आवर सराउंडिंग फर्स्ट चैप्टर के टॉपिक पे हैं। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? क्या मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है? वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन, जितने भी हम लोग ऑब्जर्वेशन पीछे देखे, डैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। 3 स्टेट ऑफ वाटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सॉलिड लिक्विड गैस में किस किस फॉर्म में है? जैसे सॉलिड में आइस के रूप में आप देखते हैं, लिक्विड से आप जैसे फैमिलियर हैं वाटर, लिक्विड जो हम लोग पानी पीते हैं, गैस एज वाटर वेपर। तो गैस के फॉर्म में कैसे? जो वाटर वेपर है। व्हाट हैपेंड इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट? तो जब ये मैटर स्टेट अपना चेंज करता है तो उसके अंदर क्या होता है? व्हाट हैपन टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट? तो उस पार्टिकल के अंदर क्या होता है? हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस? ये स्टेट कैसे अपना प्लेस चेंज करता है? वी नीड आंसर टू दिस क्वेश्चन इजंट। तो हम लोग को ये आंसर पता करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो मतलब टेम्परेचर की चेंज करने से क्या इफेक्ट आता है? तो यहाँ पे एक्टिविटी 1.12 में हम लोग देखेंगे। टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन ए बीकर एंड सस्पेंड ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर सो डैट इट बल्ब इज इन ए कॉन्टैक्ट विथ द आइस इन एज इन फिगर 1.6। तो यहाँ पे आप फिगर देख रहे हैं, 2 फिगर है यहाँ पे। तो फिगर, आइए हम लोग फिगर में देखते हैं। लेबलिंग, आयरन स्टैंड, थर्मोमीटर, ग्लास स्टेयर, बीकर, आइस, बर्नर। तो नीचे में बर्नर भी दिया हुआ है। और यहाँ पे सेकेंड फिगर में देखना सेम इसमें भी वैसा ही है। आयरन स्टैंड, थर्मोमीटर, ग्लास स्टेयर, बीकर, वाटर, बर्नर। और यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि बी नंबर में वाटर दिया हुआ बीकर में और फर्स्ट ए नंबर में आइस दिया हुआ है। तो आइस कैसे चेंज करेगा टेम्परेचर से, और वाटर कैसे चेंज करेगा? कन्वर्जन ऑफ आइस टू वाटर फर्स्ट वाले में देखना है, और कन्वर्जन ऑफ वाटर टू द वाटर वेपर सेकेंड वाले में हम लोग वाटर टू वाटर वेपर में देखना है। स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन ए लो फ्लेम। तो बीकर को लो फ्लेम में हीट करते जाना। नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्टिंग मेल्टिंग। तो टेम्परेचर आपको नोट करते जाना है कि जब वो आइस मेल्ट करना शुरू हो जाए। नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस आर कन्वर्टेड इनटू वाटर। और जब वो आइस कन्वर्ट कर जाए वाटर में तब टेम्परेचर नोट करना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कन्वर्वेशन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। तो ये ऑब्जर्वेशन आपका कन्वर्जन क्या हो जाएगा? सॉलिड से लिक्विड स्टेट। नाउ पुट ए ग्लास रॉड इन द बीकर एंड हीट वाइल स्टेरिंग टिल द वाटर स्टार्ट बॉइलिंग। और बॉइलिंग तक आपको देखना है। कीप ए केयरफुली आई ऑन द थर्मोमीटर। और आपको थर्मोमीटर पे आई कंटिन्यूसली देखते रहना। रीडिंग टिल मोस्ट द वाटर हैज़ वेपोराइज, जब तक वाटर वेपोराइज नहीं हो। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ वाटर इन द लिक्विड स्टेट टू द गैसियस स्टेट। तो यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन आपको रिकॉर्ड करना है कि वाटर इन द लिक्विड और लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में आपको देखते रहना है उसको, थर्मोमीटर को कंटिन्यूसली। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, जैसे जैसे टेम्परेचर सॉलिड का इंक्रीज होगा द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज। काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। और पार्टिकल्स ग्रेटर स्पीड से वाइब्रेट करने लगेंगे। द एनर्जी सप्लाइड बाय द हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स और द पार्टिकल लीव देयर फिक्स पोजीशन। और वो अपना फिक्स पोजीशन छोड़ देंगे एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली, और बहुत फ्रीली मूव करने लगेंगे। ए स्टेज एट रीच व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। एक ऐसा स्टेज आएगा उस टाइम पे जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड, जब वैसा टेम्परेचर आ जाएगा, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट टू बिकम ए लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे? मेल्टिंग पॉइंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेल्टिंग पॉइंट का डेफिनेशन आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। तो क्या होता है? जब सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड, जब सॉलिड लिक्विड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इसमें चेंज हो जाता है, तो वैसे पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। यहाँ पे देखिए ब्लू कलर के बॉक्स में भी आपको यही मिलेगा। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड्स
इंडिकेट करता है द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 केल्विन। मेल्टिंग पॉइंट ये है आपको आइस का केल्विन में। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूज़न। वो क्या होता है, सॉलिड स्टेट जब लिक्विड स्टेट में चेंज होता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, फ्यूज़न कहते हैं। व्हेन सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन द सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो, सॉलिड एनर्जी कहाँ जाता है। You must have observed during the experiment of melting में आप ऑब्जर्व किए होंगे that the temperature of the system does not change after the melting point is reached till all the ice melt, जब तक वो आइस मेल्ट नहीं हो गया। दिस हैपन इवन दो वी कंटिन्यू हीट द बीकर, क्योंकि ये हैपन हो रहा है क्योंकि वो कंटिन्यू बीकर को हीट मिल रहा। डैट इज़ वी कंटिन्यू टू सप्लाई हीट, हम लोग कंटिन्यू हीट सप्लाई कर रहे हैं। द हीट गेट्स यूज अप इन द चेंजिंग द स्टेट, तो हीट हम लोग दे रहे हैं तो वो चेंजिंग होते जा रहा है उसकी स्टेट में। स्टेट बाई ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। एज दिस हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाई आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर, it is considered that it gets hidden into contents of the beaker and is known as latent heat. Beaker and is known as latent heat. तो latent heat क्या होता है, hidden into the contents. The word latent means hidden. तो latent जो word है latent उसका क्या मतलब होता है, छिपा हुआ, जो छिपा हुआ है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज, जो अमाउंट चाहिए हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। तो उसको क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहते हैं, जिसमें 1 kg सॉलिड आपको लिक्विड में चेंज करना एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेल्टिंग पॉइंट में, तो उसे ही हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहते हैं। पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, जो पार्टिकल्स ऑफ वाटर है जो 0 डिग्री सेल्सियस वो 273 केल्विन कहलाता है, मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। When we apply heat energy to water, जब हम लोग हीट एनर्जी अप्लाई करते हैं वाटर में, पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर, वो पार्टिकल्स बहुत तेज़ी से घूमने लगता है। एट ए सर्टेन टेम्परेचर, एक सर्टेन टेम्परेचर पे ए पॉइंट इज़ रीच व्हेन द पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू ईच ए अदर। एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे वो फ्रीली मूव करने लगता है। एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस, और उसी टाइम पे, उसी टेम्परेचर पे लिक्विड किस चीज़ में बदलने लगता है, गैस में। The temperature at which a liquid start boiling at the atmospheric pressure is known as boiling point। और जब ऐसा होता है कि जब टेम्परेचर लिक्विड जो बॉयल करना शुरू करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, उसे ही हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग इज़ ए बल्क फेनोमेना। बॉइलिंग क्या, बल्क फेनोमेना है। पार्टिकल्स फ्रॉम बल्क ऑफ ए लिक्विड gain enough energy to change into vapor state. For what this temperature is 373 Kelvin. 100 degree Celsius is equal to 273 plus 100 is equal to 373 Kelvin. Can you define the latent heat of vaporization? Do it the same way as we have defined the latent heat of fusion. क्या वो वैसा ही होता है जैसा हम लोग latent heat of fusion को define किया। Particle in steam that is water vapor at इतना 373 Kelvin is equal तो हम लोग 100 सेल्सियस में बोलते हैं, have more energy than water at the same temperature. This is because particles in steam have absorbed extra energy in the form of latent heat of vaporization. तो उसमें ज़्यादा एनर्जी होती है latent heat of vaporization में। तो यहाँ पे देखेंगे सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है। सॉलिड जब हीट होगा तो वो लिक्विड हो जाएगा, और लिक्विड जब हीट होगा तो वो गैस हो जाएगा, और जब गैस स्टेट को हम लोग कूल करेंगे तो वो लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगा, जब लिक्विड को कूल करेंगे तो वो सॉलिड के फॉर्म में आ जाएगा। तो ऐसे ही आपको समझना है कि जब आइस को हम लोग हीट करेंगे तो वो
वो वाटर बन जाएगा। जब वाटर को हम लोग हीट करेंगे तो वो वाटर वेपर बन जाएगा, और जब हम लोग वाटर वेपर को कूल करेंगे तो वो लिक्विड बन जाएगा, और लिक्विड तो फिर वो आइस। So we infer that the state of matter can be changed into another state by changing temperature. तो हम लोग ये समझ गए कि changing of temperature से state of matter का भी change हो जाता है। We have learned that the substance around us change state from solid liquid from the liquid gas application of heat। तो हम लोग इससे हम लोग ये समझे कि लिक्विड के फॉर्म मतलब लिक्विड के फॉर्म को गैसेस फॉर्म कर सकते हैं, फिर सॉलिड को लिक्विड कर सकते हैं, लिक्विड को गैस कर सकते हैं। हम लोग इस पूरे एक्सपेरिमेंट से ये समझें। तो हम लोग नोट्स पे यहाँ पे देखेंगे, केल्विन इज़ द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर 0 डिग्री इज इक्वल टू 273.16 के। तो एसआई केल्विन क्या है? एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर है। फॉर कन्वर्जन वी टेक 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 के अराउंड राउंडिंग ऑफ द डेसिमल। टू चेंज टेम्परेचर ऑन द केल्विन स्केल टू द सेल्सियस स्केल यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 273 फ्रॉम द गिवन टेम्परेचर। तब आपको सेल्सियस स्केल से आपको केल्विन को स्केल को माइनस करना पड़ेगा। एंड टू कन्वर्ट टेम्परेचर ऑन द सेल्सियस, और जब हमको सेल्सियस टेम्परेचर को स्केल को केल्विन में करना होगा तो यू हैव टू ऐड 273 तो गिवन टेम्परेचर। तो एक में आपको ऐड करना पड़ेगा, एक में आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। बट देयर आर सम डैट चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसेज। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जहाँ पर डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से गैस स्टेट होता है, वाइस वर्सा विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। तो मतलब लिक्विड स्टेट में उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो डायरेक्ट सॉलिड स्टेट से गैस के स्टेट में चेंज हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे एक एक्टिविटी देखेंगे, एक्टिविटी 1.13। टेक सम कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड, crust it and put in a china dish, put an inverted funnel over the china dish, put a cotton plug on the stem of the funnel as shown in figure 1.7। figure 1.7। तो यहाँ पे सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड हम लोग देखेंगे। तो सब्लिमेशन का भी मतलब नीचे देखेंगे अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे आप देखिए ये बर्नर लगा हुआ है, ये चाइना डिश है, ये अमोनियम क्लोराइड सॉलिडिफाइड रूप में यहाँ पे है अमोनियम क्लोराइड वेपर्स। कॉटन यहाँ पे प्लग किया हुआ इन्वर्टर फैनल है, मतलब ये लंबा जैसा फैनल है, और अमोनियम क्लोराइड सॉलिडिफाइड में है। नो हीट स्लोली एंड ऑब्जर्व, और अब धीरे धीरे इसको हीट करना है। व्हाट डू यू इन्फॉर्म फ्रॉम द एबव एक्टिविटी। तो ऊपर की एक्टिविटी से आप क्या समझे? ए चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस। एक जो चेंज हो रहा है यहाँ पे डायरेक्टली सॉलिड से गैस से विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, लिक्विड में बिना चेंज किए हुए स्टेट के, और वाइस वर्सा इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? उसे ही हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्ज़ाम में आपको हमेशा ये पूछता है इस पॉइंट के तौर पे कि व्हाट इज़ सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन क्या है? ए चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस। सिंपली आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी कि ए चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। लिक्विड में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चले जाएंगे, उसे ही हम लोग सब्लिमेशन कहेंगे। तो अब नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे है कि इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। तो अब ऊपर हम लोग देख लिए एक चेंज, और नीचे अब हम लोग ऊपर का हम लोग टेम्परेचर का इफ़ेक्ट देख लिए, अब नीचे हम लोग प्रेशर का इफ़ेक्ट देख लेंगे। तो आइए देखते हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द डिफरेंस इन वेरियस स्टेट ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंसेस बिटवीन द कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स। तो हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे देख सकते हैं कि डिफरेंस वेरियस स्टेट ऑफ मैटर होते हैं क्योंकि वो डिस्टेंस बिटवीन उसके बीच के डिस्टेंस है कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स के। व्हाट विल हैपन व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर। तो अब क्या होगा जब हम लोग उसके ऊपर से प्रेशर लगाएंगे। एंड कंप्रेस ए गैस इनक्लोज इन अ सिलेंडर, व्हाट विल द पार्टिकल्स कम क्लोज। क्या पार्टिकल्स क्लोज हो जाएंगे, नज़दीक आ जाएंगे। डू वी थिंक द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। क्या आप ऐसा सोचते हैं कि प्रेशर को इंक्रीज़ करने से और डिक्रीज़ करने से स्टेट ऑफ मैटर चेंज होंगे। तो यहाँ आप लोग फिगर 1.8 में देखेंगे कि बाय अप्लाइंग प्रेशर अप्लाई करने से पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन ब्राउट क्लोज टुगेदर। तो वो क्लोज हो जाएंगे। पिस्टन सिलेंडर यहाँ पर देखिए यहाँ तक है, फिर प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो प्रेशर पिस्टन का यहाँ तक पहुँच गया, फिर इसका लेवल और नीचे तक पहुँच गया पिस्टन सिलेंडर का, तो वो धीरे धीरे
नज़दीक आते जा रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए धीरे धीरे मैटर नज़दीक आते जा रहे हैं। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेज। हैव यू हियर द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज स्टोर अंडर द हाई प्रेशर। क्या आपने सुना है कि वो स्टोर करते हैं, हाई प्रेशर में स्टोर होते हैं। सॉलिड CO2 गेट कन्वर्टेड डायरेक्टली टू द गैसेज स्टेट। सॉलिड CO2 डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं गैसेज स्टेट में ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर ऑफ वन एटमोसफेयर विदाउट कमिंग इंटू लिक्विड स्टेट में आए हुए बिना। दिस इज रीज़न द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। इसी वजह से रीज़न दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। तो वो ड्राई आइस क्यों कहला रहे हैं? क्योंकि विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट में आए हुए वो चले जाते हैं डायरेक्ट गैसेस स्टेट में। Thus we can say that pressure and temperature determine the state of substance. Pressure और temperature state of substance को determine करते हैं whether it is a solid, liquid और gas। क्या वो solid हो या liquid हो या gas हो। तो interconversion of 3 states of matter है यहाँ पे, solid, liquid, gas। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सॉलिड से लिक्विड फ्यूज़न, फिर लिक्विड से गैस वेपोराइजेशन, और गैस से फिर सॉलिड सब्लिमेशन। और आपको यहाँ पे देखिए सॉलिड से गैस सब्लिमेशन, गैस से लिक्विड कंडेंसेशन, और लिक्विड से सॉलिड सॉलिडिफिकेशन। तो आइए अब हम लोग यहाँ पे नोट्स में देखते हैं। तो आइए हम लोग नोट्स में देखेंगे। एटमॉस्फेयर 1 atm, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, इज़ ए यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। तो ये क्या है? यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर है। द यूनिट प्रेशर इज पास्कल। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। The pressure of air is atmosphere is called atmospheric pressure. The atmospheric pressure at sea level is 1 atmosphere and it taken as the normal atmospheric pressure. Evaporation. Do we also need to heat or change pressure for changing the state of matter? We always need, हमको हमेशा ज़रूरत पड़ती है हीट देने की, और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने के लिए। कैन यू कोट सम एग्जाम्पल फ्रॉम योर डेली लाइफ के? अपने डेली लाइफ से कुछ एग्जाम्पल्स बता सकते हैं? वेयर द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर, स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक्स प्लेस विदाउट लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट, बिना बॉइलिंग पॉइंट पे पहुँचे हुए। वाटर when left uncovered slowly change into vapor, wet cloud dry up। तो यहाँ पे एग्जांपल है when we left uncovered slowly changes, वो धीरे धीरे चेंज कर जाते हैं वेपर में। wet cloud dry up, जो गीले कपड़े होते हैं वो सूख जाते हैं। what happened to the water in the above two example? तो इसमें क्या होता है? we know that particle of matter are always moving एंड आर नेवर एट रेस्ट। तो हम लोग को ये पता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हमेशा मूव करते हैं और वो कभी रेस्ट में नहीं आते हैं एट ए गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, और वो एनी टेम्परेचर ऑफ एनी गैस के, लिक्विड्स और सॉलिड। देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी के होते हैं। कैसे होते हैं वो? डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी के होते हैं। इन केस ऑफ लिक्विड्स के केस में स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस हैविंग ए हायर काइनेटिक एनर्जी, उसकी ज़्यादा एनर्जी होती है, इज एबल टू ब्रेक ऑलवेज फ्रॉम द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर। तो एबल करते हैं वो ब्रेक करने की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड गेट्स कन्वर्टेड, और वो कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस फेनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, तो इस फेनोमेनन को हम लोग चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, जो लिक्विड से वेपर में चेंज कर दे टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं? इवेपोरेशन कहते हैं। उसी फैक्टर्स अफेक्टिंग एवोपरेशन, तो अब हम लोग को फैक्टर्स को देखना है जो एवोपरेटिंग को अफेक्ट करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विथ एन एक्टिविटी।
अब हम लोग इसको एक्टिविटी से समझेंगे। एक्टिविटी 1.14, टेक 5 ml ऑफ वाटर इन ए टेस्ट ट्यूब एंड कीप इट नियर ए विंडो और अंडर ए फैन। तो 5 ml पानी लेना है आपको और किसी टेस्ट ट्यूब में रखना है या किसी खिड़की के नज़दीक, फ़ैन के नीचे, को जो भी ऑप्शन आपको बेटर लगे आप वैसा कर सकते हैं। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश एंड केप इन ए नियर विंडो और अंडर ए फैन। अब आप किसी चाइना डिश में रख के ये चीज़ कर सकते हैं। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन ओपन चाइना डिश एंड केप्ट इट इनसाइड ए कबर्ड और ऑन ए शेल्फ इन ए क्लास। तो आप 500 ml वाटर को ले सकते हैं और उसे चाइना डिश को केप्ट कर सकते हैं कबर्ड में और शेल्फ अपने क्लास के। रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर को रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड द टाइम और डेज टेकन फॉर द ऑब्जर्वेशन इवोपरेशन प्रोसेस इन द एबव केसेस। जितना भी एबव केसेस आप किए हैं उसका टाइमिंग आपको रिकॉर्ड कर लेना है। रिपीट द एबव 3 स्टेप्स ऑफ एक्टिविटी ऑन ए रेनी डे और रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन। अब आप इसको रेनी डे में भी करना है कि बारिश के टाइम पे। व्हाट डू यू इन्फॉर्म अबाउट द इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सरफेस एरिया एंड विंड वेलोसिटी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं टेम्परेचर से भी डिपेंड करेगा सरफेस एरिया और विंड वेलोसिटी स्पीड ऑन इवोपरेशन।